नमस्कार। कक्षा 12 के अधिकोषण तक बैंकिंग में आज बात करते हैं अध्याय 10 की। ग्रामीण शाख, महाजन एवं देसी बैंकर। ग्रामीण शाख का अर्थ एवं महत्व जानते हैं। प्रोफेसर किंडल वर्गन ने कृषि शाख के महत्व को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए अधिक पूंजी अर्थात शाख की आवश्यकता होना स्वाभाविक है, क्योंकि भूमि क्षेत्र को बढ़ाना संभव नहीं है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय कृषि के समुचित विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। किंतु भारत के अधिकांश किसानों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें साहूकार तथा विभिन्न संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रोफेसर किंडल ने जो कहा है, अर्थ समझाया है, वो सीधा उनका मतलब है जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है अधिक, किंतु इसलिए उसका अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। जब उत्पादन अधिक करना है तो उसके लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी, जो हमारे किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे पास भूमि एक सीमित साधन है, यानी कि भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में हमें अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही एक विकल्प बचता है, जिसके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता आवश्यक है। किंतु भारत के अधिकांश किसानों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती तथा आवश्यकता पड़ने पर साहूकार तथा विभिन्न संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कहलाती है ग्रामीण शाख। इस आधार पर हम ग्रामीण शाख की आवश्यकता को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। उत्पादक ऋण, जो उत्पादन में सहायक हों, वो ऐसे ऋणों को हम उत्पादक कहते हैं। यानी कि किसान दो प्रकार के ऋण ले सकता है, उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण। तो उत्पादक ऋण जो उत्पादन में जैसे अल्पकालीन ऋण, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए, इसके लिए अगर ले रहा है, छोटे समय के लिए अगर लो रहा है तो अल्पकालीन ऋण। मध्यकालीन का मतलब अगर कुछ जैसे विवाह आदि के लिए या किसी फसल पर कोई अलग से स्पेशल फसल उगाने के लिए मध्यकालीन ऋण ले सकता है, या जिस फसल में टाइम लगता हो उसके लिए मध्यकालीन ऋण ले सकता है। दीर्घकालीन ऋण से मतलब है बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक्टर के लिए खरीदने के लिए, सिंचाई के लिए पंप खरीदने के लिए, वहाँ से दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अनुत्पादक ऋण जो उन अनुत्पादक कार्यों के लिए लिए जाते हैं वो कहलाते हैं अनुत्पादक ऋण। जैसे वस्तुएं खरीदने के लिए, अब भौतिक वस्तुएं खरीदने के लिए, जैसे फ्रिज खरीदना है, कूलर खरीदना है, ये भौतिक वस्तुएं होती हैं। इनको खरीदने के लिए भी किसान ऋण लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई या विवाह के लिए ऋण लेते हैं, मुकदमेबाजी के लिए ऋण लेते हैं, शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं। तो ये कहलाते हैं अनुत्पादक ऋण। अब बात करते हैं कृषि शाख के स्रोत, यानी कि ये कृषि शाख ग्रामीणों को ये लोन कहाँ से मिल पाते हैं, कैसे मिल पाते हैं। तो दो तरीके से मिल पाते हैं, गैर संस्थागत स्रोत से और संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत वो होते हैं जहाँ जिनमें कोई संस्था सम्मिलित नहीं होती, जैसे कि साहूकार या महाजन, व्यापारी, जमींदार, सगे संबंधी। साहूकार से लोन लिया जा सकता है, महाजन से लिया जा सकता है, व्यापारी से लिया जा सकता है, जमींदार से लिया जा सकता है। अपने सगे संबंधियों से आवश्यकता पड़ने पर ये लोन लिया जा सकते हैं। संस्थागत स्रोत का मतलब है जहाँ पर संस्थाएं लोन उपलब्ध कराती हैं, जैसे सरकार अपनी भूमि विकास बैंक है या अन्य ग्रामीण इलाकों की जो बैंक हैं उनमें तो ये अल्पकाल ऋण उपलब्ध कराती हैं। सहकारी शाख समितियाँ ऋण उपलब्ध कराती हैं, व्यापारिक बैंकें ऋण उपलब्ध कराती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कराती हैं। अब बात करते हैं साहूकार या महाजन का अर्थ क्या है। तो समझते हैं, साहूकार अथवा महाजन उस व्यक्ति को कहते हैं जो अल्पकाल के लिए किसानों, छोटे कारीगरों, मजदूर आदि को ऋण देते हैं, यानी कि शाख उपलब्ध कराते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम साहूकार या महाजन कहते हैं जो अल्पकाल के लिए यानी छोटे समय के लिए किसानों को ग्रामीण इलाके में किसान हुए, छोटे कारीगर हुए, मजदूर हुए, उनको ऋण उपलब्ध ये लोग कराते हैं। अब बात आती है, ये जमा राशि स्वीकार नहीं करते, यानी कि जैसे बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं ये नहीं करते, तथा ऋण देने के साथ साथ ये अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे दुकानदारी या व्यापार भी का कार्य भी करते हैं। डॉक्टर एल.सी. जैन ने इस संबंध में एक परिभाषा दी है। साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहक को समय समय पर ऋण देता है, यानी कि जब भी ग्राहक उससे मांगता है तभी वो ऋण उपलब्ध करा देता है।
बिना कोई का दस्तावेज मांगे, बिना कोई का लिखा पढ़ी के वो अपने ग्राहक को ऋण उपलब्ध करा देता है समय समय जब भी वो मांगता है। उपरोक्त परिभाषा में अर्थ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साहूकार या क्षेत्रों में सहकारी साख संस्थान तो बैंकों की शाखाओं का जाल बिछने के बावजूद भी साख व्यवस्था में महाजनों तथा स्वदेश बैंकों का महत्व बना हुआ है, क्योंकि ये ऋण ग्रामीणों को तुरंत मिल जाता है। इस आधार पर हम दो प्रकार के महाजन जान सकते हैं, पेशेवर और गैर पेशेवर, जो केवल ऋण देने का कार्य करते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए घूमते फिरते रहते हैं। इन्हें फेरी वाला या महाजन या किस लिए भी साझेदार किसी पेशेवर भी महाजन कहते हैं। गैर पेशेवर का मतलब है ऐसे महाजन जिनका ऋण देने का पूर्णतः धंधा ऋण देने का नहीं है, बल्कि वो मतलब उनका मेन काम मुख्य काम ऋण देना नहीं है, बल्कि अन्य काम उनका मेन काम, जैसे बड़े किसान, पूंजीपति किसान, जमींदार, व्यापारी, इनका गैर पेशेवर के श्रेणी में आते हैं। ये वास्तव में मतलब हर समय ऋण देने की बात नहीं है, बल्कि जब ज़रूरत होती है तब दे सकते हैं। तो जब क्योंकि इनके पास उपलब्ध होता है पैसा, ऋण देते थे। इस आधार पर हम ग्रामीण साख की आवश्यकता को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अब बात करते हैं साहूकार की विशेषताएं। इस आधार पर हम विशेषताएं और कार्यप्रणाली कैसे जान सकते हैं। साहूकार अपनी धनराशि से ऋण देते हैं। ये साहूकार बैंकें तो दूसरी ऊपर से ऋण मिलती है, सरकार से मिलता है या अन्य विकास बैंकों से मिलता है, लेकिन साहूकार अपनी धनराशि ऋण देते हैं। अधिकांश महाजन ऋण देने के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। उत्पादन तथा उपभोग दोनों के लिए ऋण देते हैं। ये तो चाहे इनके उत्पादन के लिए मांग लो या उपभोग यानी अनुत्पादक उपभोग के लिए मांग लो, किसी भी तरह लोन दे देते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं वो किस तरह का लोन किसान लेना चाह रहा है। जमानत बिना जमानत की दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जमानत पर ही देते हैं, लेकिन कभी कभी बिना जमानत पे छोटी सी राशि दे देते हैं। तो ऐसी तथा जमानत के रूप में ज़मीन, मकान, जेवर, फसल आदि स्वीकार करते हैं, तभी ये ऋण उपलब्ध कराते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनसे किसी भी समय ऋण लिया जाता है, यानी कोई भी समय अगर जब भी आवश्यकता आपको है तभी भी आप रात में ले सकते हो या सुबह ले सकते हो, दिन में ले सकते हो, किसी भी टाइम इससे ऋण लिया जा सकता है। ये अपना हिसाब किताब गोपनीय रखते हैं, यानी कि आपको हिसाब किताब के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं देते। साहूकार तथा महाजन के काम क्या हैं? ऋण देना, सबसे पहले बात ऋण ही देना। हाथ उधारी का मतलब है तुरंत उधार दे देना। उसके लिए कुछ स्पेशल ज़्यादा लिखा पढ़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गिरवी रखकर आपकी कोई वस्तु गिरवी रखेंगे और उसके बदले में उसके मूल के बदले में लोन ऋण उपलब्ध करा देंगे। आपसे प्रतिज्ञा पत्र लिखवा कर सकते हैं। रुक्का लिखवाने का मतलब है एक रसीद पर आपसे पैसा और कितने टाइम में आप और उसकी क्या ब्याज होगी और कितने टाइम में आप उसका पेमेंट करोगे, ये सब लिखवा कर उस पर एक रसीदी टिकट लगाकर लोन दे देते हैं। तो ये कहलाता है रुक्का लिखवा कर। किस्त प्रणाली के आधार पर, किस्त प्रणाली मतलब एक रकम लिया, एक रकम दी, उस पर ऋण जैसे मान लो 100 रुपये लिए और उस पर वो 1 साल में चुकाएगा या 2 साल में चुकाएगा, उतने दिन की ब्याज लगा ली और उसको किस्तों में बांट दिया, हर महीने की किस्त बना दी गई। इसको कहते हैं किस्त प्रणाली के आधार पर। बही में लिखकर मतलब है नीचे रसीदी टिकट लगाकर उस पर हस्ताक्षर करा लेता है। बही में उसका पैसे लिख दिए और उस पर वहाँ उसके दस्तखत करा लिए अपनी बही में लिखवा कर। दस्तावेज के आधार पर जो आप दस्तावेज आपके मान लो स्टाम्प के आपके जो कागज़ हैं, ज़मीन के कागज़ हैं, उनके आधार पर भी वो लोन दे देता है। जीन्स के रूप में ऋण माने यानी आपको अपनी मुद्रा के रूप में ना देकर अनाज के रूप में आदि भी आप उसका लोन चुका सकते हो। यानी कि मान लो उसने 10,000 रुपये दिए तो आप उसको 10,000 के गेहूँ दे दो या चावल दे दो, जो आपने जो फसल की है वो दे दो, उस जो मूल्य निर्धारित करके ऐसा काम हो जाता है। कृषि उपज बेचने में सहायक आपको वो ऐसी उपज अगर आपको अपना ऋण चुकाने के लिए वो कृषि आपकी उपज बिचवाने में सहायता कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वो शोषण का काम करते हैं। उन जिन व्यक्ति को बेचते हैं वहाँ से तो अधिक मात्रा में पैसा लेते हैं, लेकिन आपको कम मात्रा में पैसा, जैसे 100 रुपये किलो बिका लेकिन आपको बताया 80 रुपये या 75 रुपये किलो ही बिका, ऐसी चीज़ का इस तरह से इसमें शोषण वो लोग कर लेते हैं, लेकिन वो कृषि उपज को बेचाने में सहायक होते हैं। अन्य व्यापार करना, ये लोन के साथ साथ अन्य दूसरे कार्य भी करते हैं।
साहूकार तथा महाजन के गुण इस आधार पर हम क्या हो सकते हैं। ऋण देने का सरल तरीका है, बहुत आसानी से ऋण उपलब्ध करा देते हैं, बिना उद्देश्य के लिए ऋण उपलब्ध करा देते हैं। चाहे कि आपका कुछ भी उद्देश्य हो, ये बैंकों की तरह से नहीं पूछेंगे कि किस लिए आप लोन ले रहे हो, लोन उपलब्ध करा देंगे। हर समय ऋण सुविधा, यानी कि बैंकों के पास अगर रात में आप जा सके तो रात को आपको ऋण नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पास हर समय मिल सकता है। बिना जमानत और बिना कागजी कार्रवाई, यानी कि कोई बिना कभी छोटी रकम होती तो बिना जमानत के भी दे देते हैं और आपकी स्थिति को देखकर भी लोन दे देते हैं। तथा बिना बैंकों में तो ऋण लेने के लिए बहुत सी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, यहाँ आपको कागजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।